हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया हूं कि नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। ऐसा है कि बच्चों मैं कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं तबीयत मेरा खराब हो गया था। दूसरा रीजन ये था कि माइक का भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था। अब वो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली माइक में क्या प्रॉब्लम हुआ था। पहले वाले माइक में किस तरीके का क्लियर वॉइस आप तक पहुंचता था और इस माइक से आप तक किस तरीके से वॉइस पहुंच रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पहले वाला जो माइक था, वायर का माइक था, वो ज्यादा बेटर था इस माइक से, क्योंकि मैं इस माइक को खरीदा हूं तो मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूं इस माइक के वॉइस से। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ दिन आप मैनेज कीजिए। मैं आपसे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं दूसरा माइक जल्द खरीदूंगा और फिर आपका क्लास और बेहतरीन तरीके से क्लियर ऑडियो के साथ, क्लियर वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चों कि अगर आप मेरी तरफ 2 कदम चलिएगा तो मैं आपकी तरफ 10 कदम चलूंगा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि आप मेरी तरफ आप चल रहे हैं। मैं कुछ दिनों से नहीं चल पा रहा था, जैसा कि मैंने कहा था बच्चों, मैंने आपको भरोसा दिलाया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका क्लास और आपका जो है फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन के अलावा मैथ्स के जितने भी बेसिक्स चीजें जो कि आपको सीखना चाहिए। कई सारे बच्चे जो हैं जो नहीं सीख पाते हैं, कारण ये रहता है कि जल्दी जल्दी क्लास प्रमोट होते हैं, जल्दी जल्दी टीचर्स बता के निकल जाते हैं। इस वजह से जो भी रीजन हो नहीं सीख पाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जल्द से जल्द सिखाऊंगा और वो समय आ गया है आप सबको सीखने के लिए। तो आज से मैं कई सारे वीडियो को पहले भी अपलोड कर चुका हूं फ्रैक्शन के, तो आप एक 1 बाय 1 वीडियो को जाके देखिए कि मैं कितना क्लैरिटी के साथ काम किया हूं। ऐसा नहीं कि पहली बार आया आंख बंद करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, नहीं बच्चों, मैं कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो आप मेरा देखेंगे कि कितना एक्सपीरियंस के साथ मैंने पढ़ा है। तो आप जाकर के सारे वीडियो को देखेंगे तभी समझेंगे। बोलने से कोई फायदा नहीं है कि मैं कितना भी अपना तारीफ कर दूं, और अपना तारीफ मैं ज्यादा करने में बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि वो आप लोग देखिएगा, आप लोग समझिएगा, आप लोग जानिएगा, तब मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि हाँ सर जो आपने कहा उससे अच्छा है या उससे खराब है, ठीक है ना। तो आपके फीडबैक को मैं कंसीडर करते हुए मैं फिर आगे खुद पर काम करूंगा, ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ ऊपर वाले होते हैं, और हम लोग इंसान है, अपनी गलतियों से करके ही आगे सीखते हैं और गलतियों को दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक को मैं पहले लिख दिया करूंगा और फिर मैं पढ़ाने का काम करूंगा। तो उसी तरीके से मैं आज का टॉपिक लिख दिया हूं आप सबके लिए। वो है फ्रैक्शन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब सीधा सीधा ये समझिए कि फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन के वर्ड प्रॉब्लम में आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। तो बिना इधर उधर की बात किए अब सीधे मैं क्वेश्चन पर आपको ले जा रहा हूं कि बनाएंगे कैसे, बनाने का अप्रोच कैसे होना चाहिए। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कैसा एक कहिए कि मिस्ट्री है बच्चों के लिए, एनिग्मा है बच्चों के लिए, पजल है बच्चों के लिए, कि बोलते सब बड़ी फंसते हैं इसमें। नहीं आए एग्जाम में ये वर्ड प्रॉब्लम डिजिट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, क्यों भाई, इसी से तो डिजिट बेस निकाल करके हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। और जैसे डिजिट बेस को इजिली कैलकुलेशन करते हैं उसी प्रकार से इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि अनीता बॉट 25 रिबन्स, ईच रिबन कॉस्ट Rs 15, हाउ मच मनी डिड अनीता स्पेंड, है ना। तो सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि अनीता जो है वो खरीदती है 25 रिबन खरीदती है, ठीक है ना। प्रत्येक रिबन का जो प्राइस है यानी कीमत है वो 15 Rs है, 15 Rs है। एक रिबन का कीमत जो है वो 15 Rs है। एक रिबन का जो कीमत है वो 15 है। तो बोलता है 25 रिबन का प्राइस क्या होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, लेकिन सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, जो कि जगह यहां पे नहीं है। इसके लिए मैं इसको पहले मिटा दूंगा फिर मैं लिखूंगा, ठीक है बच्चों। बड़े प्यारे बच्चे हैं आप लोग, समझदार हैं, हाँ। चलिए
देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ वन रिबन बराबर 15 RS। बस लिखने का तरीका जान लीजिए। कॉस्ट ऑफ वन रिबन बराबर 15 RS। तो कितना है भाई, टोटल रिबन कितना मैंने खरीदा, कॉस्ट ऑफ 25 रिबन बराबर 15 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई दे दिए। चलिए बच्चों, अब यहां पर हम लिख तो दिए इसका आंसर, यहां तो हम लिखेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई 15। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, यहां पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 5 5 2 7 2 1 3, तो ये बच्चों हो गया आपका, यहां देखिए 375 RS आंसर। मतलब सिंपल सा बात ये है बच्चों कि अगर हम लोग एक रिबन खरीदते हैं तो 15 रुपीज पेड करते हैं, एक रिबन खरीदते हैं तो 15 रुपीज पेड करते हैं, तो 25 रिबन खरीदेंगे तो 375 रुपीज पेड करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था, समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए फिर से, कॉस्ट ऑफ वन रिबन इक्वल्स टू 15 RS। यहां पे देखिए फिर से बता दे रहे हैं आपको, कॉस्ट ऑफ वन रिबन बराबर 15 RS, तो कॉस्ट ऑफ 25 रिबन बराबर 15 इंटू 25 बराबर 375 रुपीज। ठीक है ना, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए अब इसको रब करके अब दूसरे क्वेश्चंस को बताते हैं आप लोगों के बीच में। बच्चों क्वेश्चन हम यहां पे लिख करके रख लिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन होता है ना उसको लिखना पड़ता है, पहले कंटेंट तैयार करना पड़ता है कि बताना क्या है। देयर आर, क्वेश्चन है बच्चों, देखिए देयर आर 122 मैंगोज इन अ बिग बॉक्सेस। कितना है, देयर आर 122 मैंगोज इन अ बिग बॉक्सेस, हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 5 सच बॉक्सेस। मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, साधारण शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो बोल रहा है कि 122 मैंगोज जो है एक बड़ा सा बॉक्स में है, ठीक है ना। हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन 5 सच बॉक्सेस, मतलब कि एक बॉक्स में 122 मैंगो है, एक बॉक्स में, एक बड़ा सा बॉक्स में 122 मैंगो है, तो उसी प्रकार 5 बॉक्स और है, तो उस 5 बॉक्स में और कितना मैंगो अटेगा। तो जाहिर सी बात है कि एक बॉक्स में अगर 122 मैंगो है तो 5 बॉक्स में कितना होगा, तो 122 एक में हो गया, दूसरा में फिर 122, फिर तीसरा में फिर 122, फिर चौथा में फिर 122, फिर फिफ्थ नंबर के बॉक्सेस में फिर 122। तो डेट मीन्स क्या होता है कि एक तरीके से सबको आपस में समराइज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो पता चल जाएगा, लेकिन यहां ऐड नहीं करना, करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन। हम पहले ही कर चुके हैं कि मल्टीप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, तो चलिए इसको मिटा करके मल्टीप्लीकेशन आपको बताते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह उतना है नहीं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स बराबर 122। नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स 122। अब लिखिए यहां, नंबर ऑफ बॉक्सेस बराबर 5,
चले बच्चों देखिए, क्वेश्चन ये था कि आपका नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स बराबर 122। एक बॉक्स में 122 मैंगोज है, तो बोलता है कि ऐसे 5 बॉक्स में कितना मैंगो होगा। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बराबर 5, नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बॉक्स बराबर 122। तो बोलता है नंबर ऑफ मैंगोज इन 5 बॉक्सेस, तो 122 मल्टीप्लाई 5। एक बॉक्स में 122 है तो 5 बॉक्स में कितने होंगे, तो 122 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो 122 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए यहाँ पे। तो 5 टू जा 10 1, 5 टू जा 10 1 11, कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 5 टू जा 10 1, 5 टू जा 10 1 11 1, 5 1 जा 5 1 6। तो यानी कि 610 मैंगो है। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब एक बॉक्स में अगर 122 मैंगो है, एक बॉक्स में, एक बड़े बॉक्स में 122 मैंगोज है, तो 5 बॉक्स में 610 मैंगो होगा। 5 बॉक्स में जो टोटल नंबर ऑफ मैंगो होगा बच्चों, वो 610 होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे और सीखे होंगे। तो मैं यहीं पर अपने आप को स्टॉप करता हूं, और मेरा क्लास अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये सब मैं जो बोल रहा हूं इसको करना भूलिएगा भी मत बच्चों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और मेहनत से ज्यादा जो सबसे वैल्यूएबल चीज है वो हमारे लिए वो टाइम है बच्चों। तो टाइम का लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए आप ये काम जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो थैंक यू, मैं अपने आप को यहीं पे स्टॉप करता हूं। जय हिंद, मैं अगली क्लास में मिलता हूं। अरे